Hello everyone. So today we are going to discuss about conformations of cyclohexane. But before coming to various conformations, we must know what kind of structure uh, of cyclohexane is expected. ठीक है. So cyclohexane के अगर मैं structure की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का structure जो है हम expect करते हैं. अगर मैं इस string को थोड़ा खोल के लिखूँ तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन. बट एज वी नो दैट कि स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन में अगर कार्बन की बात करूं तो जितनी भी कार्बन्स हैं उसके पास 4 बॉन्ड्स हैं, 4 सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है. 4 सिंगल बॉन्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर मैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करूं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3, राइट. अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करती हूँ तो मेरा जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 109 डिग्री इसके इक्विवेलेंट, राइट. बट अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करूं, ये एक ही प्लेन में सारी की सारी कार्बन्स जो हैं वो प्लेस्ड हैं, राइट. और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो यहाँ पे 120, यहाँ पे भी 120, मतलब पूरी की पूरी रिंग में जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी 120, राइट. सो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर 120 बॉन्ड एंगल जो रिंग जो होती है वो अनस्टेबल हो जाती है और जो हमारी साइक्लोहेक्सेन है वो एक नई तरह की कंफर्मेशन एक्वायर करती है. उस कंफर्मेशन को बनाने के लिए वी मस्ट नो वन थिंग दैट इसको बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है हमारा. वी विल मेक these two things, right. 2 पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेंगे, राइट. इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, उसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो. दिस इज वन कंफर्मेशन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन. ये जो आपको पॉइंटेड जो आपको पॉइंट्स शो कर रहे हैं ये कार्बन है, राइट. अब यहाँ पे बात आती है कि ये वाला स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें दिखता है. बेसिकली अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सिर्फ 4 कार्बन्स होंगे जो प्लेन में होंगे, एक प्लेन में. देखें, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करके इसको शेडो वे से शो करूँ तो ये देखें, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है रेक्टेंगल की तरह, राइट. सो और ये वाला जो पार्ट होगा ये उस प्लेन से ऊपर और ये जो पार्ट होगा प्लेन से नीचे, राइट. सो मैंने एक पेपर की थोड़ा सा ये कंफर्मेशन बनाने की कोशिश की. सो दिस टाइप ऑफ कंफर्मेशन विल बी देयर, राइट. ये जो है दीज आर कार्बन पॉइंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 और इधर जो ये वाले भी कार्बन पॉइंट्स हैं ये 2, राइट. सो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये हमारा साइक्लोहेक्सेन में बनता है, राइट. और इसके जो ये वाला स्ट्रक्चर बनने का रीजन मैंने ऊपर ही ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ पे तो 120 बॉन्ड एंगल है, तो ये वाला एंगल एक्वायर करने के लिए बेसिकली कंफर्मेशन जो है ये इस तरीके की होती है, राइट. और सिंगल बॉन्ड होने, और ये हुआ कैसे, सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है, कार्बन के अलोंग. सिंगल बॉन्ड्स होने की वजह से हमने ऑलरेडी आइसोमेरिज्म में ये पढ़ा कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग जो है रोटेशन हो जाती है एंड ड्यू टू दैट रोटेशन बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर आर बीइंग एक्वायर्ड बाय साइक्लोहेक्सेन्स, राइट. ये तो हो गया आपका एक स्ट्रक्चर, राइट. अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप बुक में पढ़ोगे, बुक की बात अगर करें तो सिंपल सी बात है. यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने सिंपल सी इसकी डेफिनेशन काइंड ऑफ करा है और मतलब इंट्रोडक्शन सी दी है. वी हैव सो फार स्टडीड द कन्फर्मेशंस ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स. लेट अस नाउ हैव अ लुक एट द कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स बाय कंसीडरिंग द केस ऑफ cyclohexane. Cyclohexane is a multiplanar or puckered ring compound in which carbon atoms are sp3 hybridized and all the bond angles are equal to normal tetrahedral angle, right. Basically it normal tetrahedral angle को acquire करने के लिए ये आपके
हेक्सेन के स्ट्रक्चर को ब्रेक करके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो एक्वायर करती है। अब हमने बात की यहाँ पे रोटेशन की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एक्वायर करती है, उसकी बात हम बाद में करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके, ये हमारी जो कंफर्मेशन है ये इसको हम बोलते हैं दैट इज चेयर कंफर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे? दिस पर्टिकुलर कंफर्मेशन विल बी टर्म्ड एज चेयर कंफर्मेशन, राइट। अगर मैं इसकी रोटेशन कर दूं दैट मीन्स ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जो है मेरा दिस 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 एंड दिस, इसको मैं रखूंगी स्टेबल, राइट। और मेरी बेसिकली अब बेसिक मेरा काम क्या है, इस पर्टिकुलर जो कार्बन है ये वाली कार्बन मैंने ऊपर लेके आनी है कुछ इस तरीके से। अगेन आई विल मेक 2 लाइन्स। मैं यहाँ पे जो ये ऑलरेडी पहले बनाया था इसको मैं नॉर्मल वे से ही बनाऊंगी, राइट। यहाँ पे मैं चेंज क्या करूँगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ, राइट। कुछ इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। अब मुझे पता है मैं अगेन प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट आपको कंफर्म हो जाए, कोई इश्यू ना हो इसको समझने के लिए। सो दिस इज माय चेयर कंफर्मेशन। अब मैंने इस पर्टिकुलर कार्बन को ऊपर लेके आना है, राइट। दैट मीन्स अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऊपर करूं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दैट मीन्स इसको मैं इधर की बजाय ऊपर एंड कुछ इस तरीके का, ठीक है। आपकी बुक में जो आपको ये बोट कंफर्मेशन दी गई है कुछ इस तरीके से दी गई है, इसको अगर आप ऐसे जस्टिफाई नहीं करना चाहते या फिर आप इसको इस तरीके से नहीं बनाना चाहते, एक इजी वे भी है, आप सिंपली इस तरीके से इस कंफर्मेशन को ड्रॉ कर सकते हो। देखें यहाँ पे भी जो कार्बन है 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन्स आर देयर। ये जो है वो प्लेन शो कर रहा है और ये दोनों जो कार्बन्स हैं ये प्लेन के ऊपर आ गई। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है तो ये वाला जो हमारा कार्बन है इसको हम पकड़ के रखेंगे और ये वाले कार्बन को हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज बोट कंफर्मेशन, राइट। ये बोट की शेप है। सो ये हमारी कौन सी कंफर्मेशन हुई, दैट इज बोट कंफर्मेशन, राइट। अभी तक हमने जो किया वो किया कि 2 तरह की कंफर्मेशंस हमने कर ली हैं, दैट इज चेयर कंफर्मेशन, दूसरी हमने कर ली है बोट कंफर्मेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया है कि ये बोट कंफर्मेशन बनी कैसे। बेसिकली हमने किसको रोटेट करवाया, हमने ये वाला जो कार्बन था इसको रोटेट करवा के प्लेन से ऊपर लेके आना है, राइट। सो सिंपली हम ऊपर लेके आएंगे तो वी विल बी गेटिंग आवर बोट कंफर्मेशन। ये वाला जो है ये इसको ज़रा छुपा दो तो मेरे पास बोट कंफर्मेशन बहुत अच्छी सी बन गई जो आपकी बुक में गिवन है, राइट। अब हम बात करते हैं जो आपके बॉन्ड्स की, राइट। बोट कंफर्मेशन क्यों नहीं स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, उसकी बात हम बाद में करते हैं, पर इससे पहले हम बात करेंगे इसके हाइड्रोजन्स की, राइट। तो चेयर कंफर्मेशन में मैं हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए समझना, ठीक है बच्चे। आपने जब भी चेयर कंफर्मेशन ड्रॉ करनी है तो बी कीप इट इन योर माइंड कि आपने जो हाइड्रोजन्स हैं वो किस तरीके से ड्रॉ करने हैं, राइट। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो आप हाइड्रोजन्स ड्रॉ करोगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6, राइट। सो 6 हाइड्रोजन जो हैं हमारे दे आर एक्सियल हाइड्रोजन्स,
राइट ये देखें स्ट्रेट लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं, सो ये स्ट्रेट बेसिकली एक एक कार्बन जो हमारी इस पर्टिकुलर रिंग में लगी है दे विल बी कैरिंग देयर टेट्राहेड्रल सिमेट्री, राइट। और टेट्राहेड्रल सिमेट्री में जो कार्बन की जो आपकी पोजीशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, एक एक कार्बन को आपको देखना पड़ेगा। देखें ये कार्बन है 1 2 3 और चौथा बॉन्ड कैसा आएगा आपका इस तरीके से। उसी तरीके से जो ये वाला बॉन्ड है ये ऐसे आएगा, ऐसे ही ये वाले दो बॉन्ड आएंगे, राइट। ये जो बॉन्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा और ये जो बॉन्ड आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। सो मैंने जो ये टेढ़ी टेढ़ी लाइंस बनाई हैं दे आर टर्म्ड एज इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। ठीक है, ये हमने अलग अलग से नहीं, मैंने एक ही स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दिया, बट बेसिकली ईच हाइड्रोजन इज कैरिंग इट्स टेट्राहेड्रल सिमेट्री इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। आई होप आपको दो तरह के हाइड्रोजन्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। आपकी बुक में जो आपको एग्जाम्पल कोट करी गई है वो यहाँ पे जो है शो करी गई है, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स इन साइक्लोहेक्सेन। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में यही चीज़ एक्सप्लेन करी गई है कि दो तरह के हाइड्रोजन्स होते हैं, कुछ एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं जो एक्सियल पोजीशंस पे होती हैं, और जो हम लोगों ने टेढ़ी टेढ़ी सी लाइन ड्रॉ करी वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं, राइट। इसीलिए इन पर्टिकुलर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ए एक्सियल और इसको HE के साथ डिनोट किया, जस्ट टू मेक श्योर कि ये कैसे है, राइट। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ आया है। अब यहाँ तक समझ आ गया है आपको, तो इससे आगे हम चलते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो एक्सियल और एक्सियल हाइड्रोजन्स एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं दे आर इंटरचेंजेबल विद ईच अदर। मतलब इन द सेंस कि जैसे हम लोगों ने फ्री रोटेशन की बात करी, कभी ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, राइट, तो कभी ये स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। मतलब एक बार जो है हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, एक बार आपका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। दैट मीन्स इस केस में जो हमारी हाइड्रोजन आई, जो कार्बन आई, वो ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है। आई एम ड्राइंग इट अगेन, आपको क्लियर हो जाए। पिछली बार हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पे बस ओपोजिट पॉइंट्स बनाने हैं आपने, राइट। सो फर्क क्या है, यहाँ पे ये वाली कार्बन जो है अब ऊपर है और ये वाली कार्बन जो है वो नीचे है, बस इतना सा फर्क है। सो ये दो स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। सो इस केस में जो एक्सियल हाइड्रोजन होंगे इस केस में वो इक्वेटोरियल बन जाएंगे, और जो इस केस में इक्वेटोरियल हैं वो उसमें एक्सियल है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सो इन पैराग्राफ्स में सिर्फ आपको यही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आता तो यू कैन सिंपली टेल मी कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, राइट। अब हम बात करते हैं जो आप लोगों ने ड्रॉ करी थी, राइट, जो कन्फर्मेशंस आपने ड्रॉ करी थी, जैसे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है, जिसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। सो हम इन स्ट्रक्चर्स को न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ठीक है जी। अब इस फॉर्मूला को हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से ड्रॉ करेंगे। बच्चे अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखें, हम इस हाइड्रोजन को देखें, ये वाले कार्बन को और ये वाले कार्बन को अगर आप देखते हो, ये प्लेन में है ना, इसकी सीध में अगर आप यहाँ पे नज़र लगाते हो, ठीक है, इसकी सीध में अगर आप यहाँ पे देखते हो, इन दोनों के केसेस में आपको जब दिखेगा कैसा, बट ऑब्वियस है बेटा, जैसे ये है, मैंने इस पर्टिकुलर इन दो कार्बन्स को देखना है। अगर मैं इस तरीके से लूँ, अगर मैंने इन दो कार्बन्स को देखना है, अगर मैं कैमरा देखूं तो ये वाले जो कार्बन है इन दो कार्बन्स के बिल्कुल पीछे आ गए, राइट, ठीक है, यही चीज़ है ना।
ये जो दो कार्बन्स हैं, मैं अगर इन दोनों की सीध में स्ट्रेट लाइन में देखूं तो ये दोनों कार्बन्स आर कवरिंग दीज टू कार्बन्स, राइट। और बाकी मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है ये दो कार्बन्स नजर आ रहे हैं और मुझे वो वाले भी दो कार्बन्स नजर आ रहे हैं, राइट। सो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को मैं किस तरीके से ड्रॉ करूंगी? सो वी आर हैविंग टू फॉर्मूलाज। सो जो पीछे वाले दो कार्बन्स हैं वो मैं पहले इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। मैंने वैसे थोड़ा सा दूर किया, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा इसमें अब, राइट। अब हाइड्रोजन्स आर देयर, हम लोगों ने ऑलरेडी इथेन का स्ट्रक्चर किया हुआ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, अगर मैं आपको ये ड्रॉ करूं, राइट। सो अब इस तरीके का जो है मेरे पास स्ट्रक्चर आएगा। ये जो दो पिछले हाइड्रोजन्स थे वो, ये जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना है, दिस इज द प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ चेयर कंफर्मेशन। ठीक है जी, दिस इज द प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ चेयर कंफर्मेशन। दिस इज हाइड्रोजन, और ये जो बड़े सर्कल में मैंने हाइड्रोजन बोल रही हूँ, दिस इज कार्बन। सो ये बड़े सर्कल में इसके पीछे वाली कार्बन है, उसके साथ अपने जो बॉन्ड लगे हुए हैं। अब ये वाला कार्बन, इसके पीछे कार्बन, राइट। और ये जो दो कार्बन्स हैं, ये एक ऊपर वाला कार्बन शो हो रहा है जो हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ऊपर वाला कार्बन, और नीचे वाला कार्बन हम इस तरीके से डिपिक्ट कर रहे हैं, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन्स आप लगा देंगे, राइट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन्स लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन्स आ गया। नाउ दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर कार्बन। चार आपको सामने नजर आ रहे हैं, और एक कार्बन जो ये बड़े वाला सर्कल है, ये दो कार्बन ये वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है। और इसको अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को देखो, अगर आपने अच्छे से इसको लर्न किया हो, या फिर न्यूमैन्स प्रोजेक्शन आपको याद हो, तो ये स्टैगर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो रिंग्स जो बनी हैं, दीज आर स्टैगर्ड इन नेचर, राइट। और स्टैगर्ड की अगर मैं बात करूं, स्टैगर्ड का मतलब है ये कंफर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन्स हैं और जो कार्बन है, दे आर नॉट इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये दूर दूर हैं। दूर दूर होने की वजह से क्या है, ये वाली जो कंफर्मेशन है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। अगर मैं इसी को, मैंने ऑब्वियसली आपको बात की कि हमारे पास दो तरह की कंफर्मेशंस है, चेयर एंड बोट। अगर मैं ये वाली डायग्राम बोट के केस में बनाने की कोशिश करूँ, सिंपली मुझे करना क्या पड़ेगा, सिंपली मुझे रोटेशन करवानी पड़ेगी। मतलब मुझे ये ऊपर रोटेट करवाना पड़ेगा, इसको ऊपर रोटेट करवाना पड़ेगा, और ये कार्बन भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। या सिंपल टर्म्स में, अगर आप ये रोटेशन नहीं भी करते हो, होंगी तो सही, ऑब्वियस ही बात है, पर ये पूरे का पूरा जो कार्बन है ये ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया कि इस कार्बन को हम ऊपर ले गए एंड वी हैव गॉट द आर स्ट्रक्चर। सो इसको बनाने के लिए सिंपल सा जो मेरे पास है, उसी तरीके से दो स्ट्रक्चर्स मैं ड्रॉ करूंगी। दैट इज टू सर्कल्स विल बी ड्रॉन बाय मी, राइट। उसी तरीके से जो है आपकी एक फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, ये वाला। देखें, इस पर्टिकुलर कार्बन के हो गए। अब हमने ड्रॉ क्या करना है, हमने बेसिकली इस कार्बन को ऊपर लेके जाना है। सो कुछ इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। ये कार्बन ऊपर गया, राइट। दिस हाइड्रोजन इस तरीके से स्टैगर्ड कंफर्मेशन अगर आपने पीछे थोड़ा सा मेहनत करके बनाया होगा, देन यू विल कम टू रियलाइज कि ये इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है। ये आपका कौन सा कंफर्मेशन आ गया, स्टैगर्ड आया कि एक्लिप्स्ड आया? दिस इज एक्लिप्स्ड, राइट। सो दिस इज एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन इन द केस ऑफ बोट। दिस इज बोट कंफर्मेशन। और ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म। And we know that
दोनों फॉर्म्स में जो ज़्यादा स्टेबल होगी वो स्टैगर्ड होगी। क्यों स्टैगर्ड होगी कंफर्मेशन स्टेबल? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ पे हमारे दो चीज़ें लगेंगी। एक लगेगी आपकी टॉर्जनल स्ट्रेन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है कि क्या होती है। इन सिंपल वर्ड्स, टॉर्जनल स्ट्रेन होती है कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन्स, यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बहुत पास आ जाते हैं। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीज़न जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपस में एक साथ आ जाएंगे, जिसकी वजह से रिपल्शंस होंगी। मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, जो कंपाउंड की एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर है? वेयर एज यहाँ पे ऐसी टॉर्जनल स्ट्रेन एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो कम रहेगी, राइट। और दूसरी जो यहाँ पे एक और चीज जो है लग रही है, दैट इज वैन डर वाल स्ट्रेन। ठीक है, वैन डर वाल्स स्ट्रेन। ठीक है, वो क्यों लग रही है बेटा? एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोट कन्फर्मेशन की बात करूं, राइट, बोट कन्फर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो बट ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसे भी है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। अब ये देखें, जो कार्बन आपके बुक में नंबरिंग हैज बिन गिवन, कार्बन 1 है और कार्बन 4 हम इसको कंसीडर करते हैं। इनके जो हाइड्रोजन्स हैं दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, जब हाइड्रोजन्स जो है इनका जो, इसको हम फ्लैग पोल भी बोलते हैं, जब ये दो हाइड्रोजन्स जो हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, सो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बीच या इंटरेक्शंस जो हैं वो हिंडर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस हो जाती है, राइट। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग क्या होगा आप बताओ? ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन्स जो हैं वो जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, मॉलिक्यूल की एनर्जी फिर से इंक्रीज हो जाएगी, राइट। इंक्रीज होगी तो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। सो यहाँ तक आपके जो आपके कन्फर्मेशंस थी, एनर्जी की भी अगर मैं बात करूँ आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, राइट। सो आपके बुक के अकॉर्डिंगली एनर्जी प्रोफाइल की बात कर लूँ, सो एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन हैव बीन शोन इन फिगर 1.25। सो दिस इज द एनर्जी। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखें, आपको दो कन्फर्मेशंस और दी गई हैं इन बिटवीन बोट एंड चेयर, दैट इज हाफ चेयर एंड ट्विस्ट बोट, राइट। हाफ चेयर एंड ट्विस्ट बोट। हाफ चेयर की अगर मैं बात करूं तो हाफ चेयर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके के स्ट्रक्चर में सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में कॉपी पे ड्रॉ करके बताऊं तो ये स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। मैं अगर यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ करने की कोशिश करूं, दैट इज ठीक है, अब ये जो है कुछ इस तरीके से आना चाहिए, कुछ इस तरीके से आना चाहिए, बट हाफ चेयर में क्या होगा, ये आएगा कुछ इस तरीके से, राइट। दिस इज हाफ चेयर कन्फर्मेशन। ये कब होगी? जब हम नीचे से, मतलब हम यहां से यहां पे आने के बीच में कहीं इन बिटवीन द वे रह जाते हैं, उसको हम हाफ चेयर कन्फर्मेशन बोलेंगे। इस केस में जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री। एंड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जब भी बॉन्ड जो है हमारे टेट्राहेड्रल सिमेट्री के बॉन्ड से ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल जो है वो काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन इज लीस्ट स्टेबल इन द केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन। क्लियर है? और इसके अलावा एक और कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करती है, वो है आपकी ट्विस्टिंग बोट कन्फर्मेशन। ठीक है जी, ट्विस्टिंग बोट कन्फर्मेशन का क्या मतलब है कि थोड़ा सा ऊपर, कुछ इस तरीके से, राइट। ट्विस्टिंग बोट कन्फर्मेशन का क्या मतलब है? थोड़ा सा ऊपर, राइट। आपको बुक में नो डाउट आपको किया है कि आप C2 को पकड़ लो, C3 को पकड़ लो, नहीं, आप
लर्न कर सकते हो उसको, बट आपको समझना ज़रूरी है कि बेसिकली हुआ क्या। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, राइट। अब इसमें हुआ क्या, आपकी बुक में ना एक चीज़ आपको ड्रॉ की गई है कि उसने ये चीज़ नीचे, ये चीज़ ऊपर देके बाकी स्ट्रक्चर सेम बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से, राइट। स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा होगा, बस बॉन्ड्स जो हैं ऊपर नीचे आपको कर दिए, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। देखें, अगर मैं आपको बुक में शो करूं, ये क्रॉस यहाँ पे शो कर दिया थोड़ा सा दूर, हुआ कुछ नहीं है, सिंपली करा क्या है, इन दोनों पोल्स को थोड़ा सा दूर कर दिया। इन दोनों पोल्स को, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को थोड़ा सा जब आप दूर करोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, राइट। 5 थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा, मतलब आप देखो ना कि आपने इस तरीके से जो मॉलिक्यूल है इसको, ये आपका आया, राइट। ये आपकी बोट कन्फर्मेशन है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, दिस इज योर बोट कन्फर्मेशन। अगर मैं इस बोट कन्फर्मेशन को, मतलब ये जो दो पोल्स हैं ये आपस में ऐसे रिपेल कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ये दूर चले जाएंगे। अब देखो, जब मैं इन मॉलिक्यूल्स को दूर कर रही हूँ, ये मैं एक स्ट्रेट लाइन में रखा, राइट। जब मैंने इसको पकड़ के इसको दूर किया तो इन 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 बॉन्ड्स की भी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हुई, राइट। सो इन द सेम वे यहाँ पे सिंपली क्या किया, इसको हमने इधर शिफ्ट किया, इसको हमने इधर शिफ्ट किया। जब हमने शिफ्ट किया सो कन्फर्मेशन हैज बिकम लाइक दिस, राइट। हुआ कुछ नहीं, ये वाला जो था ये थोड़ा सा दूर शिफ्ट किया, थोड़ा सा आपको देखने में डिफिकल्ट लगेगा, बट आप सोचने की कोशिश करो 3D में, अगर मैं कोई चीज़ ऐसे पड़ी हुई है उसके दो पोल्स को दूर शिफ्ट करूं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कन्फर्मेशन में चेंज आएगा, राइट। सो दिस इज ट्विस्टिंग ऑफ बोट। सिंपली हमने बोट की फॉर्म को, जो हमारे पास ये बोट की फॉर्म थी, इसके दो हाइड्रोजन्स पकड़ के हम लोगों ने इस तरीके से कर दिए। जब मैंने ये दो हाइड्रोजन इस तरीके से किए तो ये वाले कार्बन जो थे वो भी क्या हुए, हिल गए अपनी पोजीशन से। क्लियर है। सो ये 4 टाइप की हमने कंफर्मेशन कर ली। ट्विस्टिंग ऑफ बोट, जो हमारी सिंपल थी, चेयर कंफर्मेशन, बोट कंफर्मेशन, एंड लास्ट इज हाफ चेयर कंफर्मेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल आपकी स्टैगर्ड फॉर्म होगी, दैट इज चेयर कंफर्मेशन। उससे कम आपकी हाफ चेयर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बेटा, यहाँ पे जो हमारा फ्लैग पोल जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, दूर होने की वजह से फ्लैग पोल्स की अब इंट्रैक्शन कम हो गई, सो ये कंपैरेटिवली मेरी स्टैगर्ड फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। सो दैट्स वाई सेकेंड पॉइंट पे हमारा ये वाला आया, और लास्ट पॉइंट पे हमारा आया हमारा ट्विस्ट बोट एंड देन बोट कन्फर्मेशन। क्लियर है। जो हाफ चेयर है वो, उसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो हाफ चेयर है वो सबसे कम स्टेबल होगा। चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट कन्फर्मेशन एंड हाफ चेयर कन्फर्मेशन, राइट। अगर आप डायग्राम पूरी की पूरी देखेंगे तो यहाँ पे आपको एनर्जी प्रोफाइल से पता लग जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, हाफ चेयर की, फिर ट्विस्ट बोट की, राइट, फिर चेयर की, फिर बोट की। देखें ट्विस्ट बोट से कम एनर्जी शो कर रहा है, बोट की एनर्जी ट्विस्ट बोट से ज़्यादा है, तो बोट ट्विस्ट बोट से कम स्टेबल होगा। ठीक है। आई होप आपको वेरियस कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन समझ आ गई होंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द कन्फर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव।